हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग में आचार नीति का क्या अर्थ है। ठीक है, आचार नीति जो है इसका मतलब क्या है नर्सिंग में, यही पूछा जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नर्स द्वारा की जाने वाली प्रणाली, ऑप्शन सेकंड है सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम, और ऑप्शन थर्ड है एक नर्स की काम की जिम्मेदारी, और ऑप्शन फोर है एक आदर्श नर्स के लक्षण। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आचार नीति का यहाँ पे मतलब यही हुआ सही व्यवहार के लिए बनाए गए नियम। ठीक है, नर्सों द्वारा चिकित्सकों द्वारा जो भी व्यवहार किए जाएंगे वो कैसे व्यवहार होंगे। ठीक है, नैतिकपूर्ण होना चाहिए, इसी के लिए एक नीति बनाया गया जिसको हम लोग नर्सिंग में आचार नीति के नाम से जानते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा सही व्यवहार के लिए जो नियम बनाए गए हैं नर्सिंग में उसी को हम लोग आचार नीति बोलते हैं। आचार नीति किसे बोलेंगे, सही व्यवहार के लिए बनाए गए जो नियम है उसी को आचार नीति बोलते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से वंशानुगत हेमोलिटिक एनीमिया कौन सा है। ठीक है, वंशानुगत जो एनीमिया है वो कौन सा है, ब्लास्टिक एनीमिया की थैलीसीमिया, मेगा ब्लास्टोस्टिक एनीमिया, या फिर सभी। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है थैलीसीमिया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थैलीसीमिया जो है एक एनीमिया किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, ब्लड में जो विकार उत्पन्न होता है यानी कि खून की जो कमी यानी हीमोग्लोबिन की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये थैलीसीमिया भी एक एनीमिया का प्रकार है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थैलीसीमिया भी किससे रिलेटेड होगा, ब्लड से रिलेटेड ही एक विकार है। ठीक है, तो एनीमिया कैसे होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है, ये भी याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, देखिए ये जो है हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या करता है, ऑक्सीजन जो है सभी जगह पहुंचाता है, यानी ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉपर टी में इस्तेमाल होने वाले कॉपर का निम्नलिखित कार्य है, यानी कि कॉपर का काम क्या है। कॉपर टी सभी को पता है कि कॉपर टी क्या है, एक गर्भ निरोधक है जो कि कॉपर से बना होता है। तो आखिर ये कॉपर का ही क्यों बना होता है, क्वेश्चन हमारा ये बोला जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ब्लास्टोसाइडल के लिए, या फिर बैक्टीरियोस्टेटिक जीवाणुनाशक, और शुक्राणुनाशक। तो देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आखिर कॉपर टी किस लिए यूज किया जाता है, गर्भ निरोधक के लिए। तो गर्भ निरोधक के लिए काम हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे कॉपर टी लगाते हैं। ठीक है, तो गर्भ निरोधक किससे रिलेटेड है, यहाँ पे शुक्राणु से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉपर टी में जो कॉपर होता है वो क्या करता है ना कि शुक्राणु का भक्षण करता है, यानी इसकी शुक्राणु की जो गतिशीलता होती है, ठीक है, उसको कम कर देता है। ठीक है, उसको कम कर देगा तो क्या होगा, निषेचन की जो क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा। स्तनपान के शुरुआती कुछ दिनों के दौरान उत्पादित दूध जिसे कोलेस्ट्रॉम कहा जाता है नवजात शिशु के लिए आवश्यक है क्योंकि कोलेस्ट्रॉम में शामिल होते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप लोगों को एक आंसर मिलेगा, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माँ के स्तन से यानी ब्रेस्ट से जो पहला दूध निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहला दूध निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो कोलेस्ट्रम निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, उसको हम लोग कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जो कि नवजात शिशु के लिए बहुत फायदेमंद है, सभी को पता है। तो आखिर क्यों फायदेमंद है,
ये तो हम लोग को बताना ही है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ग्लूकोज की अधिक मात्रा होती है, इसीलिए कोलेस्ट्रॉल जो होता है शिशु के लिए आवश्यक है। कि संक्रमण रोधी एंटीबॉडीज वसा विभिन्न हार्मोन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमण रोधी एंटीबॉडीज होती है, इसीलिए ये जो है बहुत ही बच्चों के लिए आवश्यक है। इसे पहले के लोग जो है फेंक देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, ठीक है, और फैट बहुत ही कम होता है, यानी कि वसा बहुत कम होता है। यानी कुल मिलाकर ये बोले कि जन्म के शुरुआती दिनों में शिशु का जैसा चाहिए वैसा ही होता है, सेम टू सेम, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि आखिर ये कितना निकलता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद महिलाओं में कम से कम मतलब कि औसत यहाँ पे हम लोग बताए, एक एवरेज बताए तो 1 से 4 छोटी चम्मच ये कोलेस्ट्रॉल निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूध का निर्माण किन कोशिकाओं द्वारा होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एल्वियोली, लोब्स, नलिकाएं और निप्पल। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एल्वियोली, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था। ठीक है, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 1985, 1974, 1978, 1995। तो हमारा जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1985 में आरंभ किया गया था। ये जो प्रतिरक्षण चलाया जाता है कार्यक्रम, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, ये कुल 12 जो है जानलेवा बीमारियों से हमारी रक्षा करता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक तीव्रग्राही आघात एनाफाइलेक्टिक शॉक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, तीव्रग्राही आघात यानी शॉक बोलते हैं कि इसमें से कि कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे कि शॉक हो सकता है, ठीक है। कंठ रोग, हृदय घात, कीट का काटना या मकड़ी का काटना और डूबना। तो यहाँ पे हमारा जो 3 नंबर ऑप्शन है, कीट का काटना। देखिए हम लोग अचानक से बैठे रहते हैं, ठीक है, तो कोई कीट काटता है या फिर मकड़ी, तो उसे किस चीज़ से एलर्जी है, ठीक है, किस चीज़ से क्या है, तो उस चीज़ पे आदमी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की शुरुआत जो है वो कब की गई थी। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है 1982, ऑप्शन सेकंड है 1987, ऑप्शन नंबर थर्ड है 1994, ऑप्शन नंबर 4 है 2014। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आंसर हो जाएगा 1982। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किस हार्मोनल गर्भ निरोधक का उपयोग स्तनपान के दौरान नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है मिनी गोली, नर प्लांट, डीएमपीए, कम एस्ट्रोजन संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली। तो हमारा जो चौथा आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा, कम एस्ट्रोजन संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक गोली। देखिए ये क्यों जो है, क्यों यहाँ पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है कि मिल्क का सिक्रेशन क्या करता है, वो कम कर देता है, इसलिए जो स्तनपान कराती है ना उसको ये वाला गोली नहीं देते हैं, उसको देते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वाला गोली, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वाला ही गोली उसको यूज करना चाहिए, ठीक है, एस्ट्रोजन वाला नहीं, क्योंकि ये क्या कर देता है कि मिल्क का सिक्रेशन कम कर देगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए इनमें से कौन सा पोषक तत्व तो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दूध, प्रोटीन, विटामिन और है वसा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है
वो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो है बहुत ही ज़रूरी है 14 वर्ष में। देखिए यहाँ पे बच्चों का विकास होता है। ठीक है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से, सभी तरह से। तो उसके लिए प्रोटीन जो है बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे पोषक तत्वों का बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे दूध आंसर नहीं होगा। ठीक है, पोषक तत्व पूछा जा रहा है, न कि खाद्य पदार्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड यानी प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन धुल कर निकल जाता है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि 11 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। विटामिन ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग से बोला जा रहा है आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो एक्टिव आइसोटोप निम्न में से कौन सा है? यानी क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैंसर का जब उपचार होता है तो रेडियो का कौन सा आइसोटोप यूज किया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर सेकंड है कार्बन 14 यानी C14, ऑप्शन थर्ड है P32 यानी, और ऑप्शन 4 है P30। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ईसीजी निम्नलिखित में से क्या है? ठीक है, या फिर ईसीजी का यहाँ पे फुल फॉर्म बताइए, याद रहेगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन हमारा फर्स्ट है एंडोस्कोपीग्राफ, इलेक्ट्रोसिफेलोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ। तो ईसीजी का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये किस लिए यूज किया जाता है? दिल की जो लय है, ठीक है, उसको जांच करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ईसीजी को एक और नाम से भी जाना जाता है, ईकेजी। ठीक है, इसका एक और नाम है ईकेजी, इसका एक और नाम भी याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? हमारा ऑप्शन फर्स्ट है 2018, 19, 2020 और 21। तो यहाँ पे हमारा 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2018। ठीक है, 8 मार्च 2018 से ये शुरू किया गया था राष्ट्रीय पोषण मिशन। चलिए राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना है? ठीक है, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब शुरू किया गया था? 2018 में। लेकिन इसका लक्ष्य कब तक रखा गया था कि भारत से जो कुपोषण की एक बीमारी है उसे खत्म कर देना है? तो ऑप्शन फर्स्ट है 2022, 23, 24, 25। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2022। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपर टी का क्या कार्य है? ऑप्शन फर्स्ट है ब्लास्टोकोल का विनाश रोकता है, और ऑप्शन सेकंड है उत्परिवर्तन की जांच करता है, निषेचन रोकता है और युग्मनज निर्माण को रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो थर्ड है यानी निषेचन को रोकता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कॉपर टी जो है वो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? तो कॉपर टी जो है इसके नाम से ही है स्पष्ट, कॉपर से और प्लास्टिक से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसका शेप पूछे तो इसका शेप टी आकार का होता है, कुछ ऐसे यू आकार का। ठीक है, टी आकार का होता है। इसको कहाँ लगाया जाता है? गर्भाशय में इसको लगवाया जाता है। जब तक ये लगा रहेगा तब तक कोई भी महिला गर्भवती नहीं होती है। इसका अलग अलग जो है 10 साल फिर 5 साल ऐसे करके आता है, तो जो जैसा चाहे वैसा लगवा सकता है।
तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया, ठीक है। और जब वो गर्भवती होना चाहेगी उसको जो है वो निकलवा सकती है, हटवा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को ये जो है क्वेश्चन का सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और 11 नंबर का आंसर भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।